हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्पीसेस में। आइए देखते हैं, सेट नंबर 6 तक कवर करवा दिए। सेट नंबर 7 देखते हैं। जो 5000 क्वेश्चन सीरीज लेकर चल रहे हैं उसमें सेट नंबर 7 देखते हैं। तो सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन माइक्रोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो माइक्रोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज नहीं है। किस शैली में प्रसिद्ध गाया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? तो नागर शैली में गाया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है और इसको 2002 ईस्वी में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया। एहोला प्रशासित अभिलेख का रचयिता कौन थे? तो रवि कीर्ति थे। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो कुमाऊं हिमालयन के नाम से जाना जाता है। द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो स्मॉग है द्वितीय प्रदूषक। बंधुआ मजदूर की व्यवस्था का निराकरण संबंधित संविधान के किस अनुच्छेद में संबंधित है? अनुच्छेद 23 में, जो फोर्स लेबर को लेकर है। ये फंडामेंटल राइट में स्थित है। 24 में, अनुच्छेद 24 में चाइल्ड लेबर के लिए। अनुच्छेद 21 में राइट टू लाइफ है और फ्रीडम टू एक्सप्रेशन है। इसमें 6 आता है, थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा की इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक फैराडे है। यूरेनियम के रेडियोधर्मिक विघटन का अंतिम उत्पादक कौन है? सीसा। भारत में बाघ परियोजना का शुरुआत कब किया गया? 1873 ईस्वी में और इसी साल बाघ को नेशनल टाइगर घोषित किया गया, नेशनल एनिमल के रूप में घोषित किया गया। निम्नलिखित में कौन सा युग सम्मिलित है? तो बक्सर का युद्ध मिर्जाफर और क्लाइव के बीच में गलत है। बंदीवास का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ था, तो कथन सही है। जालियांवाला गलत है और खेरा निजामों के विरुद्ध गलत है, सरासर गलत है। पौंडीचेरी की संधि किसके बीच में हुई थी? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में पौंडीचेरी की संधि हुई थी। 12 नंबर क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत का व्याख्या की गई है। इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो हमारा रमेश दत्त है। और एक दादा भाई नौरोजी ने भी पुस्तक लिखी थी जो धन के निष्कासन के लिए थे, तो लिखा था कौन? वेल्थ ब्रेन ड्रेन, या क्या बोलते हो इसको, इकोनॉमी ड्रेन करके एक बुक है, थोड़ा सा लोग देख लीजिएगा। दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो पायस का उदाहरण है दूध। सुपीरियर झील किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच में सुपीरियर झील है। यहाँ पर 5 झील है, सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओरियो, ओरंटो, ईडी और मिशिगन। मिशिगन यूएस में पड़ता है। बाकी बात, ये 4 झील यूएसए एंड कनाडा के बीच में पड़ता है, बॉर्डर पर पड़ता है। जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो एनएसओ जारी करता है जीडीपी का आंकड़ा। निम्नलिखित में कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता होता है? तो सहायक नहीं होता है, तो धान। जो नाइट्रोजन फिक्सीकरण में मटर, सोम, मतलब दलहन पौधा बहुत ये होता है। TRYSEM योजना निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ग्रामीण विकास से संबंधित है, ट्रिप्स। निम्नलिखित में कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? तो बेलारूस बाल्टिक देश नहीं। बाल्टिक देश में एस्थोनिया, लातविया और लिथुआनिया आता है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? हेनरी पेविलियन डेरिजियो को प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना तीनों गोल में सम्मिलित उपस्थित नहीं हुए थे। बाकी बात सभी उपस्थित हुए थे।
निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो पंचायती राज समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता, स्टेट के अंदर आता है। और इसमें 29 फंक्शन दिया हुआ है शेड्यूल 11 में। और कौन सा अनुच्छेद 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 92 में आया था, इसके अंतर्गत पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया और उसमें 11 सूची में 11वां सूची में डाला गया और 29 फंक्शन होता है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो संथाल सिंधुकानी सही है, रमोसी चीतर सिंह के, और कोल बुध भगत, पागलपंथी मंजूम शाह और चिराग अली। पागलपंथी करम शाह है इसका होगा, पागलपंथी विद्रोह करम शाह के। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम के अनुसार अवस्थित कीजिए। तो पहला नंबर होगा प्रथम कर्नाटिक युद्ध। फर्स्ट कर्नाटिक युद्ध कब हुआ? 1740 से लेकर 48 तक होता है। प्रथम एंग्लो मैसूर वार 1767 से लेकर 66 से 69 के आसपास होता है। बेदारा और बंडीवास के युद्ध 1761 में होता है। तो आप देख लीजिए कौन हो गया प्रथम, ये हो गया, सेकेंड नंबर ये हो गया, थर्ड नंबर ये हो गया। इसी हिसाब से 2, 3, 1, 4 हुआ। चौथा नंबर पर एंग्लो मैसूर वार, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। किस युद्ध के संगति के दौरान किस बौद्ध संगति के द्वारा अधिधम अभिभन पिटाका की रचना की गई? तो तृतीय बौद्ध संगति के दौरान। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में, और अगस्त में आया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह शायद अक्टूबर से चालू हुआ है, 9 अक्टूबर को। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। क्रिप्स मिशन आया था 1942 को। तो इसका आंसर होगा 2, 4, 1 और 2। निम्नलिखित में कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंधित है जैव सुरक्षा से। चश्मे के लेंस की किस कांच से बनाए जाते हैं? तो क्रूक्स कांच से बनाए जाते हैं चश्मे के लेंस। निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर के संबंध महावीर से नहीं है? तो लुम्बिनी महावीर से नहीं है, बुद्ध भगवान के जन्म हुआ है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो चंदेल, खजुराहो या महोबा सही है। सोलंकी, अहिन लावाड़ा और पतिहार कन्नौज से, अक्कोलचीर अजमेर से गलत है। मढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? तो अकबर द्वारा जजिया का समाप्ति 1564 में सही है। दीन इलाही 1582 में अकबर द्वारा चालू किया गया, और महज रामा 1578 में गलत है। तीर्थयात्री कर समाप्ति 1563 में, ये इसका कथन सही है। मनसबदारी व्यवस्था में 2 आपसा सिंह आपसा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? तो जहांगीर के द्वारा किया गया। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ। और निम्न में से कौन सा विकल्प संबंधों की क्रियाशीलता के सही दर्शाता है? तो एकल बंधन, द्विबंधन और त्रिबंधन। निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रहते हैं? तो यकृत, लीवर में। किस योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो चौथी 5 ईयर प्लान में। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? पूरक वस्तु कहा जाता है। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है?
तो हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में इसकी यहाँ से रेफरेंस लिया जाता है। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? बामडीला उत्तराखंड में नहीं है, बाकी बात सब सम्मिलित है। नाथुला सिक्किम में, चांगला जम्मू कश्मीर में, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में। भारत के पश्चिम तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदा अधिक क्यों होती है? तो क्योंकि पूर्वी तट पर पश्चिम तट से चौड़ी तथा डेल्टा क्षेत्र है और यहाँ पर एलुवियल सॉइल है और पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसलिए चावल की खेती बहुत होती है और चावल की खेती में पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। केंद्र और राज्य की विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया? तो अनुच्छेद भाग 9 में किया गया, सेंटर स्टेट रिलेशन, 11 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होना है? तो जो सदन आरोप लगाया उस सदन में 1/4 भाग की होना बहुत जरूरी है। निम्न में से किस परिस्थिति में किसी सांसद सदस्य की सदस्यता समाप्त होती है? तो वह सदन की अनुमति 60 दिन तक अवधि तक अब्सेंट रहे, यदि दोनों सदन द्वारा निष्कासित कर दिया गया हो, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य और शून्य करार दे दिया हो, तो ये कथन तीनों कथन सही है। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है भारत के सांसद द्वारा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत राज्य में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधित आयोग का गठन किया गया? तो 102वां संविधान संशोधन में। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार लेखकों ने के दत्त है, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक। 50वां क्वेश्चन है कि मानव विकास सूची का निर्माण में निम्नलिखित में कौन जुड़ा हुआ है? तो अमर्त्य सेन है मानव विकास की नीति के। अगला कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य के सेंडोकोस्टस कहा था और मुद्रा रक्षण में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिपाल शब्द का उपयोग किया गया था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की प्रधानमंत्री था। चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक राजनीति से संबंधित था। चंद्रगुप्त ने 350 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था और सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे और भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार या अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था और भद्रसार वायु पुराण में से भद्रसार भी कहा गया। इसने जैन धर्म की सिंह सेन भी कहा गया, इसे जैन धर्म की सिंह सेन भी कहा गया। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया गया था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक था जो 259 ईस्वी में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। अपने राजाभिषेक समय अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में अशोक नाम से मिलता है। भारु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। किसमें? तो भारु अभिलेख में। अशोक ने अपने राजाभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा किया था। और 20वें वर्ष जब लुम्बिनी की यात्रा किया था तो यहाँ पर टेक्स्ट में 1/6 से लेकर 6 को 1/8 कर घटा दिया था। 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार अशोक ने कर लिया था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म का दीक्षा ली थी और यह सबसे लंबा और सबसे छोटा अभिलेख 7वां रुमेदई है जो लुम्बिनी से संबंधित है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। इसने भारत के सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन शुरू किया था अशोक ने, जिनमें से सामान्यतः ब्राह्मणी, खरोष्ठी, ग्रीक तथा अरमाइका लिपि में प्रयोग किया जाता था। अरमाइका और अपसाइड की लिपि है। अशोक के पहले शिलालेख पशु बलि का निंदा किया है और 6ठे शिलालेख आत्मनियंत्रण की दीक्षा दी गई है। मौर्य वंश में लगभग 137 वर्षों तक शासन किया है मौर्य वंश ने। यह था दोस्तों सेट नंबर 7। आप लोग रिवीजन करिए थोड़ा सा चैनल के साथ।